सत्संगों में छोटी छोटी बातें इसीलिए समझाई बताई जाती हैं कि भक्ति करना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। अगर नियमों को ठीक ढंग से मान लिया जाए, जो बातें कही जाती हैं उनको समझ के अपने हृदय में रख लिया जाए, तो वही बातें उनको बहुत सी परेशानियों से बचा देती हैं। परेशानियों से बचने का मतलब ये है, जब इंसान के जीवन में परेशानी, दुख, चिंताएं ना हो तो वो आदमी निश्चिंत होता है। निश्चिंत आदमी ही निर्भय भी हो जाता है। नाम भक्ति करने के लिए जरूरी है कि आदमी को वातावरण सही मिले। वातावरण सही का मतलब है कि किसी प्रकार के उनके दिमाग में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अगर चिंताएं लगी रहती हैं, यहाँ आ भी जाते हो, कोई बात लेके आए हो, परेशानी है किसी बात की, तो जो मैं आपको बात कहूँगा उस बात पर आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आपकी दिमाग में चिंता बैठी हुई है। अपने हृदय में गुरु वचन को धारण करने के लिए तो हृदय को खाली करना पड़ता है। एकदम खाली करके लेके आओ तो ही उसमें आप गुरु के बताए वचनों को लेके जाओगे। अभी इतनी लंबी चौड़ी बात कही, राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, गुरु के बारे में कही कि गुरु को रिझाऊं, गुरु को मनाऊं, गुरु को पूजूं, गुरु को याद करूं। गुरु के बिना नाम नहीं है, नाम के बिना भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। अगर उसको हम समझ लें कि राधा स्वामी है क्या, राधा नाम आत्मा का है, हमारे हृदय में वो परमात्मा की अंश है। जिस प्रकार से सागर से बिछड़ के बूंद अलग हो जाए, वो राधा है, सागर परमात्मा है, शब्द है, स्वामी है वो। राधा आत्मा है, स्वामी परमात्मा है, और ये उन दोनों को मिलाने का योग है। लेकिन है जुदा दोनों। वो जुदाई में परेशान है ये, क्योंकि काल देश में आई है। अगर कोई अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाए तो उसको उस देश के तो कानून मानने पड़ेंगे। हम काल देश में हैं, ये माया देश है, माया द्वारा रचित है, काल का यहाँ पैरा है, काल का साम्राज्य है। उनके नियम बनाए हुए पर वो हमें चलाना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम इस देश के नहीं हैं, उन नियमों को मानते मानते हम उसी देश को अपने आप को मानना शुरू कर दिया। हम यहाँ के हैं, ये देश हमारा, ये देश हमारा नहीं है, ये प्रदेश है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ नहीं दुख, नहीं चिंता, नहीं ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, वहाँ प्रेम, आनंद, सुख, शांति, खुशहाली है। कोई वहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं, सब एक जैसे हैं। वहाँ जहाँ सब एक जैसे होंगे, वहाँ किसी के प्रति किसी को ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। लेकिन यहाँ काल ने और माया ने, दोनों ने मिलके ऐसा कर दिया कि इस जीव की आंखों पर पट्टी बांध के इस देश में ही उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और उनको ऐसा बना दिया कि जैसे ये मानना शुरू कर दें ये देश हमारा है। अब इससे जब जुदा होना चाहते हैं, उनने इनके साथ साथ क्या लगा दिया, जीवन मरण का एक सिलसिला चला दिया, जिससे जीव मरता है, जन्म लेता है, उनको अपना मानता है, जुदाई पे दर्द होता है, मिलने पर खुशी होती है। लेकिन जो वास्तविक जुदाई सबद से हुई है, मालिक से हुई है, स्वामी से हुई है, उस जुदाई को तो भूले बैठा है। अब कोई प्रदेश में चला जाए, अपने घर वालों को, परिवार वालों को वो रोज़ाना चिट्ठी लिखता है, आजकल फ़ोन की सुविधा है, फ़ोन करता है, उनकी राजी खुशी पूछता है, अपना भी सारा बताता है मैं कैसा हूँ,
उनकी याद में वो तड़पता है। लेकिन इस देश में आके क्या आप उस मालिक के लिए तड़पते हो क्या? उसको छोड़ के आए थे, कभी उसको याद करते हो क्या? इसीलिए सतगुरु का एहसान मानो, हमें ये चीज़ जताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि भाई जहाँ से आए उसको याद करके तो देखो, जहाँ हरदम खुशी थी, जहाँ दिन रात नहीं होते थे, जहाँ जन्म मरण नहीं होता था, जहाँ छोटे बड़े गरीब अमीर नहीं होते थे, जहाँ रोग बीमारियाँ तकलीफ नहीं होती थी, ये बीमारी ये तकलीफ़ें यहाँ इस देश में लगी हैं। इसलिए उस देश को क्यों याद नहीं करते? तुम्हारा निज देश तो वो था, निज घर वो था। उस घर के लिए पहुंचने के लिए नाम की टिकट है, और नाम सदगुरु ने इसीलिए बताया, नाम जपा के ही जीव का कल्याण किया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अब बाहर दूसरे देश में चले जाएं और अगर कह दे कि अभी आ जाओ, अभी कैसे आ जाएगा वो? ना ट्रक में आ सकता, ना बस में आ सकता, ना रेल में आ सकता, समुद्र पड़ता है बीच में, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। वहाँ से आने का एक ही रास्ता है, हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ अपने निश्चित समय पर चलेगी, हमारे कहने से नहीं चल सकती वो, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस देश से अगर वहाँ पहुँचना चाहते हो तो दूसरा कोई साधन नहीं है, वहाँ कोई ट्रक बस या सड़क का रास्ता नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए नाम का रास्ता ही है। नाम की टिकट जिसको मिल जाती है, उस नाम को कहीं रखना नहीं, उस नाम की मर्यादाएं और नियमों का पालन करो, संयम रखो, धैर्य रखो, गुरु के बताए नियम का पालन करो। जो जो तुम उन बातों को दोहराते चले जाओगे, याद करते चले जाओगे, तुम्हारी मंजिल तय होती चली जाएगी। ये तो बात दुनियादारी की बताई समझाने के लिए। वहाँ कोई सड़क का रास्ता नहीं है, न ही कोई वहाँ दूसरा साधन जाता है, सूक्ष्म रास्ता है, सूक्ष्म घाटियों से जाना पड़ता है। उन घाटियों से गुजरोगे जब पता लगेगा कि किस किस स्थान से हमें होके जाना है, वहाँ पर कौन कौन सी इतनी बाधाएं उन रास्त्रों में भी पैदा कर दी गई हैं कि जिनको लंघना बड़ा कठिन और मुश्किल है। इस जीव को लूट लेते हैं वहाँ, तो काल और माया और यम के फंद लगे हुए हैं। ये तीन जगाती हैं, जुगात ले लेते हैं। जैसे कोई अपना माल लेके शहर में जाता है तो उससे चुंगी ले लेते हैं, टैक्स काटते हैं। इसी प्रकार से ये तीनों चीज़ इस जीव की तलाशी ले लेते हैं। क्या है जीव के पास है क्या? जिसने नाम की कमाई की है उसको छीन नहीं सकता, ना कोई बटा सकता, ना कोई ले सकता। दुनियादारी की साधन है, सामान है, कोई वस्तु है जो आपने अर्जित की हैं, अपनी बनाई हैं, वो छोड़ के जाना पड़ेगा। एक पर भी आपका हक नहीं है। यहाँ रहते हुए तो आप सोचते हो शायद मेरी हैं, मैं मेरी का झगड़ा ऐसा बन गया कि ये आँखों पर पट्टी है, ये भ्रम है, जबकि हमारी नहीं है वो। हाँ, उनका उपयोग कर सकते हो, जब तक यहाँ हो तब तक उनका उपयोग करो, प्रयोग करो, ज़रूरत है उनकी। लेकिन अगर उनमें से कोई चीज़ ले जाना चाहते हो तो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। वहाँ ले जाने के लिए तो एक ही चीज़ है, नाम भक्ति। तो सतगुरु के दरबार में तो आपको नाम भक्ति की ही वस्तु मिलेगी, दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ें जब मिलेंगी कि गुरु सबसे पहले इंसान को कहता है कि पहले अपने जीवन को सुधारो। जीवन को सुधारने के लिए संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए, खान पान उसका शुद्ध होना चाहिए, काम कर्म उसके पवित्र होने चाहिए। कोई भी काम करता है उसमें छल कपट बेईमानी से बचना चाहिए। आज ज़माना क्या है
कि आदमी धोखाधड़ी छल कपट से ही जीना चाहता है। भाई भाई का गला काटने को तैयार है, अपना लालच और स्वार्थ सर्वोपरि बना लिया है। इसके सिवाय तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब की दोस्ती, मतलब का गुरु चेला, मतलब का बाप बेटा, मतलब का बहन भाई, मतलब का पति पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता भी मतलब का ही रह गया है। ये रोज़ाना के झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरी देखते हैं, वो सब इसी बात के प्रमाण हैं। क्यों नहीं है लोगों में? चरित्र नहीं है, संस्कार गए, प्रेम खत्म होया, क्योंकि लालच सर्वोपरि है, स्वार्थ सर्वोपरि है। इंसान को अपने मतलब और उनके हित सिद्ध होने चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, किसी का भी। जब ये चीज़ें हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण, घर में अशांति है। एक आदमी घर में शराब पीता है, 10 आदमियों को बर्बाद कर देगा। कोई जुआ खेलता है, गलत रास्ते, गलत आदत कोई भी हो, अनीति है वो सबको परेशान करेंगे, पड़ोसियों को भी परेशान कर देंगे। एक शराबी हो जाए पड़ोस में भी, वो जहाँ तक उसका आवाज़ जाएगी वहाँ तक सबको परेशान कर देगा। लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, बिना मतलब की बात करेगा, न सोएगा न सोने देगा, बर्बादी अपनी करता है, दुख दूसरों को देता है। इसलिए वातावरण अच्छा होना चाहिए, संग अच्छे इंसानों का होना चाहिए। अगर तुम्हारी संगति बुरे आदमियों के साथ है, वो आपके अंदर जहर भर देगा। क्योंकि दुष्ट आदमियों का तो ऐसा है जैसे भट्टी में अंगार। लेकिन सज्जन आदमियों के पास जाओगे, सज्जनता, अच्छे वचन बोलेगा, अच्छी बात सिखाएगा, अच्छी शिक्षा देगा। जब बोलोगे प्यार से बोलेगा, और प्यार से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। भक्ति के रास्ते पर जाना चाहते हो तो अपने हृदय में प्यार, दया, इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले अपनाओ। तीसरा सेवा है। ये 3 चीज़ जिस इंसान के हृदय में है, मैं कहता हूँ तुम जो नाम की कमाई तुम्हें 6 वर्ष में होनी चाहिए, वो तुम्हें 6 महीने में हो जाएगी। खान पान शुद्ध होना चाहिए। अगर खान पान तुम्हारा शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा खान पान अगर होगा तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे। जो लोग मांस, मिट्टी के अंडे खाते हैं, उनसे चाहे गला कटवा लो, किसी इंसान का कोई तकलीफ थोड़ी होती है। उनके हृदय में दया नहीं है। ये सारी चीज़ें, कपट है, झूठ है, चोरी है, निंदा है, ये तभी इंसान के हृदय में आती हैं जब उसका खान पान राक्षसों जैसा हो जाता है। इसलिए शुद्ध विचार, घरों में शांति, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, प्यार से मीठा बोलना, ये वो चीज़ें हैं ज़रूरी नाम जपने से पहले। और नहीं तो ये चीज़ें जिसके हृदय में नहीं हैं, तो ये तो नाम की वैसी हालत है जिस प्रकार से एक दूध की भरी बाल्टी में थोड़ी सी लस्सी बगा देना, दूध फट जाएगा, ना उसकी लस्सी बनेगी, ना मट्ठा, मक्खन या दही बनेगा, बल्कि वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं। इसलिए पहले अच्छा जीवन चरित्रवान बनो, जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनकी इज्जत कदर करो, छोटे हैं तो उनको प्यार दो, प्यार सिखाओ, उनको बुरी संगति से बचाओ, उनके हृदय में अच्छे संस्कार, शुद्ध बातें भरो। माँ बाप भी उनको भला बुरा बनाते हैं। ये हालात अब देखते नहीं, जगह जगह क्या हालात होते हैं। माँ बाप का ही उसके बच्चे कहना नहीं मानते हैं कि माँ बाप रोते हैं कि मेरा लड़का ख़राब हो गया, मेरी लड़की कहना नहीं मानती, क्या करें। अरे हमारा वो देश था जिसमें से पंडित और नाई ही शादी जाके तय कराते थे। लड़की की जाके शादी तय कर दी कि जी फलाना गांव में लड़का देखा है, उससे शादी। ना लड़की को पता ही नहीं होता था कौन लड़का, कैसा लड़का होगा। आजकल तो माँ बाप देख के करते हैं और फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में टूट जाती है। संस्कारहीनता है ये। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई अंधा लूला लंगड़ा कैसा भी हो उसके साथ कर दे, नहीं।
देखभाल के घर वाले करते हैं, फिर बाद में कमी क्या रह जाती है? क्यों नहीं मानते बातों को? जब ये चीज़ें हमारे समाज में व्याप्त हैं तो हमारे मानसिक विकृति अपने आप आ जाती हैं, उन बातों से दिमाग भरा रहता है। जब वो बातें हमारे दिमाग में रहेंगी तो कहाँ कौन भक्ति करेगा? बताओ मुझे, कैसे भक्ति करोगे? कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता भक्ति की तरफ। तो इसीलिए तो सत्संगों में आके लाभ नहीं होता हमें। आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं बैठी हुई हैं दिमाग में। किसी को लड़का चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी की बीमारी का इलाज चाहिए। हैं ये तकलीफ़ें हैं, वो ठीक कहते हैं, उनको चाहिए भी, उनसे आराम चाहिए पहले। ठीक है, उनको किसी तरह से होगी, लेकिन गुरु के पास जाते हो ना तो गुरु वैद्य भी है, गुरु डॉक्टर भी है, गुरु ज्योतिषी भी है, गुरु तुम्हारा रहबर भी है, गुरु तुम्हारा माँ बाप भी है, गुरु तुम्हारे सारे काम करता है। बीमारी है तो बीमारी के बारे में मैं तुम्हें अच्छी सलाह देगा, दवाई डॉक्टर का जो इलाज होगा वो समझाएगा, बताएगा। अगर आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो उसके बारे में भी कहेगा कि इंतज़ार करो, धैर्य रखो, अच्छा समय आएगा, तुम्हारा सब काम ठीक भी होगा। अच्छा करने से इंसान को शांति मिलती है। उसके बात अपनी उनके साथ शेयर करने से उनका मस्तिष्क से वज़न हट जाता है, और इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जो गुरु के पास जाते हो, गुरु से मिलन नहीं होता, अपना दुख दर्द पीड़ा बता ही नहीं सकते। गुरु ने कह दिया कि नाम जपो, भक्ति करो, मुक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मुक्ति? मुक्ति पहले इन परेशानियों से तो दिला दो। अरे गुरु जी पहले परेशानियों से मुक्ति दिला दो। जो गुरु 2 रोटी नहीं दे सकता, मुक्ति कैसे दे देगा? पेट में 2 रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, काम किया करो। छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। पेट भरने के लिए कोई भी काम करो, उस काम की शर्म नहीं है। शर्म करो तो बुराई की करो, खोटे कर्म करने से शर्म करो। अच्छे काम में कोई शर्म नहीं है। तुम अपना कमा के खाते हो, मैं कहता हूँ वो अमृत है तुम्हारे लिए। मेहनत मजदूरी करके, चाहे तुम कुछ भी काम करके खाते हो, अपने हाथ से मेहनत से कमाते हो, वो तुम्हारे लिए अमृत है। लेकिन धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी से अगर तुमने कुछ कमा के खा लिया, वो जहर है। पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें बर्बाद करता चले जाएगा। मन मन में खुश होगे कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। वो कुछ नहीं लिया तुमने, बर्बादी खरीदी है। वो बर्बाद कर रहा है आपको, भक्ति से दूर ले जा रहा है, परमात्मा से दूर ले जा रहा है। तुम्हारे विचार खराब होते जा रहे हैं, तुम्हारा परिवार संतान बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनको जो दिया जा रहा है खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, वो सब का सब बुरे रास्ते से आया हुआ है। इसलिए शुद्ध कमाई, अपने हक हलाल की कमाई हाथ से करके जो खाओगे, तुम्हारे विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। खुशी होती है। और इंसान की क्या पता किस घड़ी कौन सा वचन किसको काम आ जाए, उनकी कोई कीमत नहीं होती। फिर बाद में सत्संगी कहते हैं, अभी बताऊं, अपने बिहार से MP बना है संजय यादव। संजय यादव का पिता शराब पीता था, और ये लड़का बहुत अच्छा था। बिहार में जाके MP बना है राज्यसभा का, हमने हरियाणा का। नेक रास्ते पे चलने के कारण शुरू में आया, सत्संग सुन के कहने लगा, बड़ा बड़ा सा दिखने में। बोला जी ये सत्संग आपके इंग्लिश में कर दूँ? मैं बोला तुझे इंग्लिश आती है? बोला हाँ जी। माँ चल बोल के दिखा। उसने बोल के दिखाया, मुझे यकीन आया कि हाँ भाई आती है जी। मैं ठीक है किया कर। अपने पिताजी को वो आना नहीं चाहता था यहाँ, क्योंकि शराब पीता था, फौजी आदमी था, रिटायर्ड। किसी न किसी बहाने से अपने पिता को लेके आ गया। बोला मैं जानता था तुम मुझे कहाँ लेके जा रहा है। उसका पिता कहने लगे, क्योंकि वो तो उलट हो गया ना एक दूसरे के। बोला कि क्या कर दिया? फिर मैंने गलत कर दिया तुम? बोला हाँ। मैं बोला अच्छा लड़का है आपका? बोला हाँ, ये
जाएगा लंदन। मैं बोला इसकी तो बात छोड़ दे, लंदन क्या पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, तू तेरी अपनी बता। तो संजय अब याद करके कहता है जब वचन कहा था आपने, अब कहाँ लंदन कहाँ अमेरिका सब जगह जाता। अरे इंसान अगर धैर्य रखता है, सोचता है तो वचन क्या पता कब का। इसलिए कहिए संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाए। उन वचनों को याद करो, वो हरेक के लिए होते हैं। बाद में याद करता है इंसान, जब समय गुजरता है वो बात घटित होती है फिर याद करता हो ये तो उस वक्त में बात कही। इसलिए इनको संजो के रखा करो, मस्तिष्क में इनको रिजर्व और सेफ रखा करो, वो तुम्हारे काम आएंगी। आगे ज़िंदगी में तुम्हें उनका परिणाम बड़ा सुख मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।